ए कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं वो ही करने वाला हूं जो आर्यभट्ट मरने के बाद कह गया था कि अगर आपके पास दो डिफरेंट टाइप की संख्या हैं और अगर आपको लघुत्तम लेना है ना, तो लघुत्तम में आप दोनों ही वैल्यूज़ को यूज़ में ले लीजिएगा। तो देखिए मैं दोनों को ही ले रहा हूँ, आर माइनस ए कॉस थीटा, आर प्लस ए कॉस थीटा, ब्रैकेट को क्लोज कर दिया है मैंने, यहाँ पर बचेगा आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस, इसमें मैंने इन दोनों संख्याओं का भाग दिया, ये कट गए, ये बचा। अब इसमें इन दोनों संख्याओं का भाग दे रहा हूं, ये कट गया, ये बच रहा है, लेकिन बाहर माइनस बैठा है, चिन्ह चेंज करके लिख रहा हूं आर प्लस ए कॉस थीटा। अब मैंने ब्रैकेट खोलकर चिन्ह चेंज कर दी है, ठीक है ना, आर से क्या कट गया है आर, बस अब देखो बस खत्म होने की स्थिति पर है। बी बराबर के क्यू रूपी भाई साहब अंदर ही बाहर ही बैठे हैं। अब ए कॉस थीटा कितने हो जाएंगे, 2a कॉस थीटा बटे में, ये यूं कह रहे हैं साहब हम ऐसे अलग अलग ना रह सके साहब, हमने भी एक ही करो है, करो इनमें एक, आर माइनस ए कॉस थीटा इंटू आर प्लस ए कॉस थीटा। तो तुमने छोटी क्लासों में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का गुणा पढ़ो होएगो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होवे का ना है, तो ई भी कितने कह जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। राजी हो गए हैं दोनों कि हमारे भी सींग उगाए हैं, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो मैं यहां पर फिर बिछड़ने का प्रोग्राम शुरू कर रहा हूं, के इंटू क्यू, 2a यू कह रहा है साहब ये बहुत तगड़ा दरिंदा है कॉस थीटा, मैं इसके साथ नहीं रह सकता, कोई दिक्कत नहीं है, मत रहे भाई बाहर आ जा। तो k इंटू क्यू इंटू 2a, और कौन बैठ गया बाहर, कॉस थीटा को हमने अलग कर दिया, इसको हमने गाम निकासी दे दी, और बटे में कौन बैठा है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो रे छोरे हो, इसमें मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रिक यानी कि विद्युत द्विध्रुव P इस में क्या होता है, Q इंटू 2a है गुरुजी, रहेगा ही। अगर तुम भूल गए तो मैं तुमने झेर के गोल देख मार दूंगा, तो K P इंटू Q इंटू 2a की जगह पर मैं क्या रखूंगा, P इंटू में क्या चल रहा है कॉस थीटा, और बटे में क्या चल रहा है, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। गुरुजी बड़ा दर्दनाक समीकरण आ रहा है, दिल घबरा रहा है हमारा, इसको कुछ ना कुछ तो करो। तो हम अभी कर देते हैं, क्या करने वाले हैं, जब भी आपके सामने कुछ विकट समस्याएं आ जाएं तो आप चित्र के पास चले जाओ, इस दुनिया का सबसे बड़ा हल चित्र देगा आपको। तो देखो बेटा ये R है और ये A है, दो दूरियां नजर आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही हैं। तो आप कंपेयरिंग करके देखो बेटा, ये R है और ये A है, दोनों में से कौन सी बड़ी दिख रही है तुमको, ऑब्वियस सी बात है साहब हमको तो R ही बड़ी दिख रही है। क्यों, कारण हमको ना पता हमको कारण, लेकिन आपको कारण बताना पड़ेगा। आपको कारण क्या बताना पड़ेगा, क्योंकि देखो गुरुजी ये एक विद्युत द्विध्रुव है, और विद्युत द्विध्रुव में जो दो आवेश होते हैं वो ऑलरेडी अपने आप में एक अत्यल्प दूरी पर उपस्थित होते हैं, जिसको हम 2a से व्यक्त करते हैं। और यहां पर भी हमने 2a का क्या कर दिया, आधा a, तो वो तो बहुत ज्यादा छोटी दूरी हो गई ना, और ये दूरी क्या है r, ये जितनी भी होगी लेकिन इस a की तुलना में तो कैसी होगी, बड़ी ही होगी। तो चित्रानुसार मैं कहीं कह सकूं r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो r की सिंगल फॉर्म a की सिंगल फॉर्म से बड़ी है ना, तो r का स्क्वायर भी a के स्क्वायर से कैसा होगा, बड़ा ही होगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, अब a स्क्वायर के पदों को नगण्य मानने वाला हूं, क्योंकि पहले कोरोना फैल रहा है, तो या तुम नगण्य मान लो, और नहीं फिर दिक्कत देखो कोरोना फैलाएगा यहां। अरे बात समझ में, इस पूरी डेरिवेशन को क्वारंटाइन होना पड़ सकता है, इसलिए इसको भगाओ यहां से। तो ए स्क्वायर के पदों को नगण्य मान लो, नगण्य मानूंगा 0, और 0 इस दुनिया का वो बेशरम वर्ड है कि खुद तो 0 है ही है, और इसको भी क्या कर देगा 0, यानी कि हम तो मरेंगे ही, शर्म तुम्हें भी ले मरेंगे। तो 0 गुणा में कॉस स्क्वायर थीटा पूरा पद 0, तो वैल्यू क्या निकल कर आएगी, b इक्वल्स टू में k p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। यानी कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव के कारण अगर आपको विद्युत विभव का फलन पूछा जाए, सूत्र पूछा जाए, तो उसका सूत्र क्या निकल कर आएगा, b इक्वल्स टू में k p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर।
उसको ज्ञात करने के लिए देखो बेटा, मैंने आपसे इस टॉपिक को शुरू कराने से पहले एक बात कही थी, और वो बात क्या कही थी कि इस पूरे डेरिवेशन में केवल डायग्राम की वैल्यू है, बाकी तो ये जोड़ बाकी गुणा भाग है, इसको 7वीं क्लास का बच्चा भी हल कर सकता है। लेकिन आपको जो इसमें इंपॉर्टेंट, यानी कि एग्जामिनर भी अगर इसको बोर्ड में देगा ना तो डायग्राम की वैल्यू के आधार पर देगा, तो आपको डायग्राम को सुसज्जित रूप में बनाना है, उस पर वैल्यूज नामांकित करनी है, और फिर सॉल्यूशन चाहे आप शॉर्ट कर दो, आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आज की क्लास में मैंने आपको ये 2 टॉपिक कराए हैं, पहला बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत विभव, और दूसरा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव के मान की गणना। दोनों के फंक्शन आप कैलकुलेट करेंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप हर बार की तरह कमेंट्स में कुछ ना कुछ लिखेंगे, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन दे दूंगा। थैंक यू।